उड़ीसा राज्य की खतरनाक चुड़ैल की लंबी डरावनी कहानी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है हबी और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। कहानी का नाम काल भैरवी की वापसी। उड़ीसा के कटक जिले के एक सुदूर गांव नरकुंडा की यह कहानी है, जहां घने जंगल और शांत झीलों के बीच एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे गांव वाले आज भी डर के मारे याद नहीं करना चाहते। पहला भाग, एक श्रापित आत्मा। करीब 100 साल पहले नरकुंडा गांव में एक तांत्रिक स्त्री रहती थी, काल भैरवी। वह दिखने में सुंदर थी, लेकिन उसके इरादे खतरनाक। कहते हैं वह काली शक्तियों से लोगों का इलाज करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी साधना तांत्रिक जादू में बदल गई। लोग उसे डरने लगे, क्योंकि जिस पर वह क्रोधित होती वो कुछ ही दिनों में या तो पागल हो जाता या मारा जाता। एक दिन गांव वालों ने मिलकर एक साधु की मदद से काल भैरवी को पकड़ लिया। उसे गांव के बाहर चंडाल तालाब के पास एक पुराने पीपल पेड़ से बांधकर जला दिया गया। मरते समय उसने भयानक श्राप दिया, नरकुंडा का हर 7वां वर्ष रक्तपात लाएगा, मैं लौटूंगी। दूसरा भाग, चुड़ैल की वापसी। वर्षों तक सब शांत रहा, लेकिन 7 साल पूरे होते ही गांव में एक अजीब डर का माहौल बनने लगा। पहले जानवर गायब होने लगे, फिर बच्चों की हंसी की जगह रोने की आवाजें आने लगीं। गांव की औरतों को नींद में चलने की आदत हो गई और कई बार वे खुद को तालाब के किनारे खड़ा पातीं, बिना याद किए कि कैसे पहुंची। एक रात गांव के प्रधान की बेटी बेला अचानक गायब हो गई। 3 दिन बाद वह मिली, लेकिन उसकी आंखें काली थीं और वह हर वक्त बड़बड़ाती थी, काल भैरवी आ गई है, अब कोई नहीं बचेगा। तीसरा भाग, झाड़फूंक और बलि। गांव वाले फिर से एक तांत्रिक भैरवनाथ के पास गए, जिसने कहा कि काल भैरवी की आत्मा अब चंडाल तालाब के पानी में बस गई है। हर 7 साल में वह एक लड़की के शरीर में समा जाती है और उसके जरिए बलि मांगती है। उसे रोकने के लिए उसी जगह, उसी पीपल के नीचे इंसानी बलि देनी होगी। यह सुनकर गांव में हड़कंप मच गया। इंसानी बलि। लेकिन जब एक के बाद एक 5 और लड़कियां लापता हुईं और तालाब से उनकी हड्डियां निकलीं, तब गांव वालों ने मजबूरी में एक अनाथ लड़की को बलि देने का निर्णय लिया। अंतिम भाग, अनहोनी का अंत। बलि की रात आई। पूरा गांव तालाब के पास जमा था। लड़की बंधी हुई थी। जैसे ही मंत्रोच्चारण शुरू हुए, तालाब से एक डरावना धुआं उठा और काल भैरवी का विकराल रूप दिखा। काली साड़ी, उलझे बाल, लटकती जीभ और नाखून इतने लंबे कि चीर दें किसी को भी। तभी उस अनाथ लड़की की मां, जो वर्षों पहले गायब हो गई थी, भूतनी बनकर प्रकट हुई। वह काल भैरवी की बहन थी, जिसे उसने पहले बलि चढ़ाया था अपनी ताकत बढ़ाने के लिए। उसकी आत्मा ने काल भैरवी से युद्ध किया और दोनों आत्माएं चिल्लाते हुए चंडाल तालाब में समा गईं। उस दिन के बाद से गांव में सब कुछ शांत हो गया। पर कहते हैं हर 7 साल बाद उस तालाब से एक औरत की रोती हुई आवाजें आती हैं।